Hey everyone, welcome back to another video of this channel. Hope you are doing absolutely fine just like me. So आज की वीडियो होने जा रही है What actually is Class 1 Medical Certification. हमें कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, इसकी क्या प्री रिक्विजिट है, हमें ये क्यों, कब और कैसे करना चाहिए, सारे के सारे डाउट्स आज आपके इस वीडियो के सोल्व होने वाले हैं. तो चलो बताता हूँ मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस जो कि मेरे साथ हुआ था AFCME दिल्ली में. मैं कैसे गया, कहाँ से गया, कैसे कैसे मैंने प्रोसीड करा, वही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा. तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे शुरू. लेट्स गेट स्टार्टेड. मतलब कुछ ऐसी स्लिप बनी है जो उन्होंने एंट्री पास के तौर पे दी और क्या ब्यूटीफुल जगह है. मतलब एयरपोर्ट स्टेशन. तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली व्हाट एक्चुअली इज क्लास 1 मेडिकल. अगर आपको एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना है इंडिया में या किसी भी कंट्री में, आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ अदर प्रोफेशन. अगर आप फिट नहीं भी हो यू कैन वर्क, बट हेयर यू हैव सम सर्टेन क्राइटेरिया बीइंग designated by DGCA, which is the authority of India, civil aviation authority. सो उसमें क्या होता है, देर आर सम प्री रिक्विजिट कि तुम्हें इतना इसके टेस्ट होंगे, आपके ये सब कुछ होगा. आपको क्लास 1 मेडिकल करवाना ही पड़ेगा अगर आपको एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है, अगर आपको एक पायलट बनना है. लेकिन इसके भी दो टाइप होते हैं, क्लास 2 एंड क्लास 1. सो मैं क्लास 2 के बारे में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज स्पेसिफिकली शेयर करता हूं मैं आपके साथ क्लास 1 मेडिकल मेरा कैसे घटा था. तो सबसे पहले क्लास 1 मेडिकल के लिए आपको क्या करना होता है, आपको क्लास 2 मेडिकल करवाना है. क्लास 2 मेडिकल करवाने के बाद आपको एक PMR नंबर जनरेट होगा जब आपका फाइनल असेसमेंट आएगा. फिर आपको क्लास 1 मेडिकल करवाना है. लेकिन क्वेश्चन आता है कि कैसे करवाना है, हाउ वी हैव टू अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. के पास CA35 फॉर्म और एक क्लास 2 मेडिकल का फाइनल असेसमेंट जो कि DGCA से आपके पास या तो आप खुद लेके आए हो या आपके मेल पे आया है या स्पीड पोस्ट से आया है, दैट डिपेंड्स. बट चांसेस नहीं होते कि वो स्पीड पोस्ट से आता है, तो आपको लाना ही पड़ेगा दिल्ली जाके. उसके बाद वो जो आया है आपको क्लास 1 के लिए ऐसे अप्लाई करना है, यू हैव टू सेंड एन ईमेल टू अ स्पेसिफाइड ईमेल ID. मैं वो ईमेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, आप उस पर जाके मेल कर सकते हो. मैंने क्या किया था, मैंने 18 जून 2021 को उस मेल ID पे एक मेल डाला कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए क्लास 1 मेडिकल की. उसके साथ मैंने क्या क्या लगाया था, एक मैंने CA35 का फॉर्म जो मुझे उस टाइम डॉक्टर ने दिया था क्लास 2 वाले ने, और मैंने लगाया था CA35 का फाइनल असेसमेंट. और एक पर्टिकुलर डेट मैंने खुद मांगी थी कि मुझे 14 जुलाई मुझे असाइन करो, मैं उस टाइम फ्री हूँ. तो डिपेंड करता है कि वो उस टाइम फ्री हैं या नहीं, उसी हिसाब से वो आपको डेट ज़रूर देंगे. उसके बाद 21 जून को मेरे पास रिजल्ट आया, यानी कि 21 जून को मेरे पास मेल आया उनका कि हाँ तुम 14 जुलाई को आ सकते हो. और उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ सर्टिफिकेट आपको लेके आने हैं. वो जो सारे सर्टिफिकेट्स जो आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे जाने के लिए वो हैं आधार कार्ड, भारत कोष की फ़ी की रिसिप्ट जो आप ऑनलाइन भरोगे EGCA पे. उसके बाद बारी आती है आपका आज की डेट में कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट भी वो मांग रहे हैं, वो प्लस में आपकी कोई एक आइडेंटिटी जो आपको वहाँ दिखानी है. और मैं बेसिकली CA35 फॉर्म भी ले गया था क्लास 2 वाला, फाइनल असेसमेंट भी ले गया था, क्लास 10th की मार्कशीट भी ले गया था, बट उनका कोई यूज़ नहीं हुआ. सो बेसिकली जो चीज़ें होंगी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हो उसको कि क्या क्या एक्चुअली चाहिए. उसके बाद मुझे 21 जून को उनका डेट का आया कि आपको 14 जुलाई को आना है. फिर मैंने कैसे प्रोसीड करा वो मैं आपको अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक फुटेज देखिएगा. आप देखो, वाह क्या मौसम हो रहा है. दिस इज द एयरक्राफ्ट यू कैन सी. सो जी फाइनल रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि मेडिकल हो चुका है तेरे भाई का क्लियर, तुम्हारे भाई का क्लियर. मैं वहाँ कैसे पहुँचा, कैसे गया, वो आप पिछले मेरा एक व्लॉग है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसका लिंक वो ज़रूर देखिएगा कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे पहुँचने का कैसा था, मैं कहाँ से कैसे गया, वो समथिंग एल्स है. बट आज मैं आपको ये बताता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या एक्चुअली में, ठीक है.
उसके लिए सबसे पहले मुझे एंट्रेंस किया मैंने AFC-CME दिल्ली हॉल्स का मेट्रो स्टेशन से उतर के मैंने नीचे गया, मैंने ऑटो वाले को कहा कि ऐसे ऐसे है, बट आई वॉज फुलिश इनफ कि वो बहुत पास था, मुझे ऑटो लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने धक्के से 100 रुपये लगा दिए, बट ठीक है हो जाता है, एक आधी बार आप बुद्धू बन जाते हो। उसके बाद मैंने गया, मैंने एंट्री में उनको दिखाया कि मेरा क्लास 1 मेडिकल का एग्जामिनेशन है, आप मुझे अंदर आने दो। उन्होंने कहा आप एक टोकन बनवाओ। टोकन बनवाया मैंने एंट्री पे, उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, उन्होंने पूछा आप क्यों अंदर जाना चाहते हो, मैंने बताया कि मेरा क्लास 1 मेडिकल है CME में, मतलब AFC-CME में। उन्होंने मुझे एक टोकन बना के दिया, बट उन्होंने मेरा आधार कार्ड वहीं पे जमा कर लिया। उन्होंने कहा कि आते हुए ले लेना, और अंदर जाते हुए मैं एकदम मोहित हो गया, मतलब मुझे इतनी नीटनेस लगी ना, मतलब दिल्ली में मैंने ऐसी नीटनेस देखी नहीं थी, तो आई वॉज लाइक वाओ। चलो वो तो छोड़ो, कुछ नहीं होता है, ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं। उसके बाद मेरा क्या हुआ, मैंने AFC-CME जैसे एंटर किया, रिसेप्शन पे जाके मैंने बोला कि मुझे क्लास 1 मेडिकल कराना है, एंड दे वाज लाइक ओके आप उस वाले रिसेप्शन पे जाओ, सामने वाले पे जैसे एंटर करोगे आप। मैं एंटर करके मैंने उनको कहा कि मेरा क्लास 1 मेडिकल, उन्होंने मेरे से नाम पूछा, एंड ही वाज सो सपोर्टिव। उन्होंने मेरे से नाम पूछा और मेरे को बोला, क्योंकि उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक मेरा था इनिशियल मेडिकल, और रिन्यूअल के लिए 2 कैप्टन थे, एक इंडिगो का था और एक स्पाइसजेट का था, तो वो आए हुए थे, बट इनिशियल मेरा ही था। तो उनके डेस्क पे सिर्फ 3 ही फाइल्स पड़ी थी, ज़्यादा नहीं पड़ी थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, एंड दे वर लाइक कि आप डॉक्यूमेंट्स लाए हो सारे कुछ, मैं जो रिपोर्ट्स लेके आया था वो सब कुछ उन्होंने मेरे से पूछी, सबमिट करवाई, एंड दे वर लाइक ओके आप एक बार वेटिंग रूम में जाओ। उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया पूरा भरने के लिए, बेसिकली आप क्लास 2 मेडिकल भरोगे तब भी आपको वो फॉर्म देंगे। उसमें बेसिक पूछा जाता है आपका नाम, कहाँ से हो, क्या सब कुछ, आपकी पुरानी कोई आपको डिजीज़ तो नहीं है, ये सब कुछ पूछने के बाद, वो सब कुछ भरने के बाद एक फ़ोटो चिपका के उन्होंने मुझे कहा ये सबमिट कर दो। जैसे मैं सबमिट करने गया, जो मैं रिपोर्ट्स लेके गया था वो उन्होंने मेरे से ले ली, और उन्होंने मुझसे पूछा ये रिपोर्ट्स, एंड आई वाज लाइक ये मैं नहीं करवा गया। तो वो कहते हैं कि हाँ ये कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको यहीं पे होंगे, क्या क्या टेस्ट, क्या क्या रिपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन सी रिपोर्ट थी, क्या क्या लेके जाना है, कौन कौन सी टेस्ट होंगे, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आपकी ये इधर उधर कहीं स्क्रीन पे भी ज़रूर आ रहा होगा, एक बार आप पॉज करके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इन टेस्ट में से सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट ऐसे हैं जो आपको नहीं करवा के जाने, वो है आपका PTA यानी कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री सुनने वाला, एक है आपका आई फंडस एग्जामिनेशन, अगर आप चश्मा डालते हो तो वो भी नहीं करवा के जाना, वो वहीं पे करेंगे, अगर आप करवा के भी जाओगे तो कोई यूज़ नहीं है, वो फिर भी करेंगे। और तीसरा है बॉडी एग्जामिनेशन, बेसिक इट्स नेकेड बॉडी एग्जामिनेशन, वो कुछ चेक करते हैं, मुझे भी नहीं पता, ठीक है एयरफोर्स वाले हैं, करेंगे ही करेंगे। उसके बाद मैंने जैसे ही वो सबमिट करा, उन्होंने मुझे एक टोकन दिया डे 1 और डे 2 का, यहाँ पे आप कहीं देख रहे होगे, मैं आपको लिस्ट कर दूंगा डे 1 और डे 2 का, कि डे 1 को इस तारीख को इस रूम नंबर में ये टेस्ट होंगे, इस तारीख को इस रूम नंबर में ये टेस्ट होंगे, एंड फाइनल असेसमेंट आपको डे 2 के लास्ट में मिलेगी, ठीक है। आई वॉज लाइक ओके, काश एक दिन में हो जाता तो मैं फ्री हो जाता, बट देख के मेरे को लगा कि नहीं यार ये तो 2-3 दिन लगा देंगे, अब मैं कैसे करूं। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, उन्होंने मेरे से सारे के सारे टेस्ट एक ही दिन में करवाए। सुबह 7:30 बजे मैं पहुंचा था, एंड 5 बजे उन्होंने मुझे फाइनल रिजल्ट तक दे दिया CA35 को। मतलब फाइनल असेसमेंट आने में तो देखो टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, बट जो CA35 फॉर्म होता है उसमें आपको ऑलमोस्ट पता लग जाता है कि आप फिट हो, टेम्परेरीली अनफिट हो या फिर अनफिट हो। उन्होंने मुझे दिया, आई वॉज सुपर एक्साइटेड। मैंने वो फॉर्म देख के सबसे पहले पेरेंट्स को फ़ोन करा, ऑब्वियसली आई वॉज नो वर्ड्स, बिकॉज यार देखो एग्ज़ाम हो गए, फ्लाइंग होगी, ये तो हो जानी है। एग्ज़ाम का ऐसा है कि आज नहीं तो कल आप रो पीट के कर लोगे, ठीक है, एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार, चौथी बार निकल जाएगा भाई। लेकिन जो अगर आप मेडिकली अनफिट हो जाते हो, चाहे आप करोड़ रुपए लगा दो, चाहे आप 50 लाख लगा दो, चाहे 2 करोड़ लगा दो, यू आर नॉट एबल टू फ्लाई, यू कैन नॉट बी अ फ्लायर। ये जो डर था सबसे बड़ा वो निकला, एंड आई वाज लाइक वाह, वो फीलिंग नहीं बयां कर सकता। बिकॉज क्लास 1 मेडिकल का जो एक हवा है ना, बहुत डर लगता है। मैं ये नहीं कह रहा इट्स ईजी, इट्स नॉट ईजी। और सबसे बड़ी बात, हाँ मेरे को भी बहुत डाउट था कि चश्मे वाला, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरा आई टेस्ट करा एंड आई वाज लाइक कि कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन में 6/6 आई साइट होनी चाहिए, विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। लेकिन उन्होंने एक लिमिटेशंस तो नहीं कह सकता, बट एक CA35 फॉर्म पे लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा CA35 फॉर्म जो मिला है ना मेरे को, उस पर उन्होंने मुझे लिख के दिया है
कि जब भी आपको अपने लाइसेंस का प्रिविलेज करना है ना, जब भी आप अपने लाइसेंस इसका फ़ायदा उठाओगे तो आपको ये वाला एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस अपने साथ रखना है। रुको मैं दिखाता हूँ। सो ये है मेरा CA35 फॉर्म, ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो ठीक है। इस पर इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, डेट, नेम, और विंग कमांडर AK सिंह ने मुझे सर्टिफाई करा है कि यू आर फिट टू फ्लाई। तो बस यही कुछ वर्ड्स थे मैं आपको शेयर करना चाहता था। क्लास 1 मेडिकल करवाने के बाद राइट नाउ आई एम फिट टू फ्लाई। अब मैं वेट कर रहा हूँ मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑफ DGC एग्ज़ाम। जैसे एग्ज़ाम होते हैं गो फॉर माई फ्लाइंग, एंड भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हारा भाई भी CPL होल्डर बन जाएगा। सो मेरा कितना खर्चा आया उस पर आते हैं। अब मेरा खर्चा आया अप्रॉक्सीमेटली 3400 से 3500 रुपये मैंने भरे थे। जहाँ मैं रहता हूँ हिसार हरियाणा, वहाँ से मैंने NABH डॉक्टर से करवाया था। हाँ, सबसे बड़ी बात है NABH और NABL इज़ ऑथराइज्ड बाय, मतलब एक गवर्नमेंट का होता है, मैं फुल फॉर्म नहीं पता, चेक कर लेना। वो आपको मेल भेजेंगे, उस पर लिखा होगा आपको जो टेस्ट करवाने वो NABH या NABL लेबोरेटरी या हॉस्पिटल से ही करवाने हैं। तो मेरा खर्चा आया था 3400 से 3500 रुपये इन सब टेस्ट मिला के। 3000 रुपये भारत कोष की मैंने रिसिप्ट भरी थी, तो ऑलमोस्ट लगा सकते हो आप 6500 से 6500 to 6600 मेरा खर्चा आया था। डेट डिपेंड्स तुम कहाँ रह रहे हो। अगर तुम Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ में रहते हो इतना ही आएगा। अगर तुम Tier 1 दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, कंसीडर एटलीस्ट 4,000 to 5,000 मोर, दैट्स इट। आई मीन अगर तुम नानावती जैसे हॉस्पिटल में जा रहे हो या अपोलो चेन्नई में जा रहे हो, दैट्स अ प्राइवेट, ठीक है, तो खर्चा होगा, बट फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है। एयरफोर्स में डर बहुत लगता है, बिलीव मी, प्राइवेट हॉस्पिटल में डर नहीं लगता। खैर वो सब अलग बात है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आराम से जाओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खर्चा मैंने आपको बता दिया इतना होगा। तो बस फिर उसके बाद चलते हैं फ्लाइंग के लिए, अपने 200 घंटे पूरे करेंगे, वापस आ गए इंडियन लाइसेंस कन्वर्ट करके वेट करेंगे, बिकॉज आज की डेट में एविएशन का हालत तुम्हें पता ही है, थोड़ा सा डाउन है। ज़रूर अच्छा होएगा, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी कुछ वर्ड्स के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। कोई व्लॉग नहीं था, थोड़ी बोरिंग हो गई थी, बिकॉज मैं चाहता था कि जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई वो आप लोगों को ना हो। कितना पैसा लगा, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे जाना है, क्या करना है, कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, बिकॉज मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। अगर आप कोचिंग वाले से बात करोगे वो आपको सब कुछ रिकमेंड करेंगे, सब कुछ गाइड करेंगे कहाँ से कैसे करना है। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एविएशन एंथुसियास्ट वाले पीपल यानी कि अपने भाई और बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हेल्प मिलनी चाहिए ना सबको, करिएगा, करो, सब्सक्राइब भी करो। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक